एनसीईआरटी के द्वारा प्रकाशित कक्षा 9 की गणित की अध्याय 12 हीरोन के सूत्र की कुछ सवाल हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं 12.1 के। अब उन्हीं सवालों को आगे बढ़ाते हुए हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है जिसकी पार्श्व दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। देखिए यह आकृति 12.10 में दिखा रखा है। यदि इस दीवार की विमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें ये पूरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसकी हमें लंबाइयाँ दी हुई है 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर। तो इसका क्या करेंगे, हम क्षेत्रफल निकालेंगे। कौन से सूत्र से निकालेंगे? जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस प्रश्नावली में हम हीरोन के सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो देखो, ये देखिए हमने त्रिभुज बना लिया है। इसकी भुजाएं हमने लिख ली है 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर। अब हम सबसे पहले त्रिभुज की भुजाएं लिखी है। ए 15 मीटर, बी 11 मीटर, सी 6 मीटर। अब ए बी सी से हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी एस निकालेंगे, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कुछ सवाल किए। देखो एस का मतलब एस का है, एस निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। तो यहाँ हमने तीनों के मान रख दिए, 15 प्लस 11 प्लस 6 बटे 2। तीनों को जोड़ा तो कितना आया 32, 32 बटे 2। तो एस का मान 32 में 2 का भाग दिया तो कितना आया 16 मीटर। इकाई लिखना बहुत जरूरी होता है। एस का मान हमारे पास आया है 16 मीटर। इससे हम सूत्र, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है एस अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसके लिए हम एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी पहले ही निकाल लेते, तो डायरेक्ट मान रख देंगे। एस माइनस ए निकालने के लिए 16 माइनस 15 1 मीटर, एस माइनस बी 16 माइनस 11 5 मीटर, एस माइनस सी 16 माइनस 6 बराबर 10 मीटर। तो हमारा हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये सूत्र आपको याद रहना चाहिए। पूरी प्रश्नावली में यही सूत्र हमें लगाना है। तो देखो एस का मान है 16, एस माइनस ए हमने यहाँ से लिख दिया 1, एस माइनस बी 5 और एस माइनस सी 10। ये यहाँ एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी के मान रखे। इनके हमें क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं। तो हमने 16 के टुकड़े करे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ये हम लघुत्तम लेके भी ज्ञात कर सकते हैं। देखो 5 का टुकड़ा किया, ये 1 का 1, 5 का कोई टुकड़ा नहीं हुआ और 10 का 2 गुना 5। ये इसका हमने लघुत्तम लेके ज्ञात कराया। तो अब ये क्यों करें हमने इस प्रकार से टुकड़े, क्योंकि ये सारी राशियां अंडर रूट के अंदर है। तो अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए अब इनके हम जोड़े बना बना के इनको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे। तो ये दो के एक जोड़ा तो 1 2 बाहर निकालिया, फिर 2 का 1 जोड़ा तो 1 2 और बाहर निकालिया, 5 का भी 1 जोड़ा बन रहा है तो 5 को बाहर निकाल लिया। अब अंदर क्या बचा, 2 एकम 2। तो इसको हमने अंडर रूट में रख दिया क्योंकि इस 2 का कोई जोड़ा नहीं बन रहा। इकाई है मीटर स्क्वायर, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। तो कितना आ गया क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल आया 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। प्रश्न नंबर 4, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर हैं तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। यहाँ हमें त्रिभुज की 2 भुजाएं दे रखी है। एक तो कितनी है 18 सेंटीमीटर और दूसरी 10 सेंटीमीटर और हमें परिमाप दिया हुआ है। तो आप जानते हैं त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। तो त्रिभुज के परिमाप से हम त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। परिमाप में से इन दोनों को जोड़कर
घटा देंगे तो क्या आ जाएगा त्रिभुज का परिमाप। तो देखिए हम निकालते हैं। ये त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है ए, इसको हमने ए नाम दिया, बी और सी हमें ज्ञात नहीं है तो हम सी को ज्ञात करेंगे। तो देखो त्रिभुज का परिमाप कितना होता है, कितना दिया हुआ है हमें 42 सेंटीमीटर, और परिमाप में क्या आती है तीनों भुजाओं का योग। तो हमने तीनों को जोड़ दिया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 42। ए का मान कितना है 18, बी का 10 और सी का मान हमें ज्ञात नहीं है, बराबर 42। 18 में 10 जोड़े तो कितने आ गए 28 प्लस सी बराबर 42। सी का मान ज्ञात करने के लिए 28 का हमने पक्षांतरण कर दिया और 42 माइनस 28 करे तो कितना आया 14। सी का मान हमारे पास आया है 14 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास ए, बी और सी तीनों भुजाएं आ गई। अब देखिए एस निकालना हमें त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ये हीरोन के सूत्र में काम आएगा। देखो ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ये एस निकालने का सूत्र होता है कि त्रिभुज के अर्ध परिमाप एस होता है। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी का मान हमें कितना दे रखा है, त्रिभुज का परिमाप कितना दे रखा है 42 सेंटीमीटर, या फिर ए प्लस बी प्लस सी का मान है 42 सेंटीमीटर बटे 2। तो 42 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया, एस का मान हमारे पास आया है 21 सेंटीमीटर। अब देखिए हम आगे, क्षेत्रफल का सूत्र होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है हीरोन के सूत्र से एस अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसके लिए हम एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी पहले से निकाल लेते हैं। तो हमने निकाला एस माइनस ए, एस का मान कितना है हमारे पास 21, 21 में से कितना 18, 18 क्या है ए, तो 21 माइनस 18 3 सेंटीमीटर। एस कितना है 21, बी कितनी है 10, तो 21 माइनस 10 बराबर 11 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से 21 माइनस 14 हमने सी का मान निकाल लिया था, हमारे पास कितना आया था 14 सेंटीमीटर। तो 21 माइनस 14 बराबर 7 सेंटीमीटर। अब ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है हीरोन के सूत्र से एस अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी। इसमें हमने यहाँ हमने सूत्र में मान रख दिया, एस का मान 21 है, एस माइनस ए 3, एस माइनस बी 11 और एस माइनस सी 7, ये हमने पहले से निकाल लिया। अब इनके हमें टुकड़े करने हैं। 21 के 2 टुकड़े करें हमने, 3 गुना 7, 3 के कोई टुकड़े नहीं करे, 3 का 3 आ गया, 11 का 11 और 7 का 7 के और 11 के कोई टुकड़े नहीं हो रहे, बस 21 के टुकड़े करें यहाँ पर हमने। अब देखिए कितने जोड़े बन रहे हैं, ये टुकड़े इसीलिए करते हैं ताकि हम जोड़े बनाकर इस अंडर रूट से बाहर निकाल लें। तो एक जोड़ा तो हमें 3 का बन रहा है और एक 7 का, तो 3 और 7 को हमने अंडर रूट से बाहर निकाली और अंडर रूट के अंदर बचा 11, 3 7 21, 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर आया है, 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 5। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हल, देखो हमें त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा, हमें भुजाएं नहीं दे रखी, उनका अनुपात दिया हुआ है और उसके साथ ही त्रिभुज का परिमाप दे रखा है। तो परिमाप से हम त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कर लेंगे। तो हमने भुजाओं का अनुपात ए बी सी माना 12x, 17x और 25x, इनके साथ सभी के साथ x मान लिया। अब देखो त्रिभुज का परिमाप कितना है 540 सेंटीमीटर। तो ए त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, तो हमने a प्लस बी प्लस सी करा बराबर 540 सेंटीमीटर। ए का मान है 12 सेंटीमीटर, बी का 12x, बी का मान है प्लस 17x, सी प्लस 25x, ये हमने माना है। ये x का मान निकालकर हम भुजाओं का मान निकाल लेंगे। तो ये आ गया बराबर 540। 12 प्लस 17 प्लस 25 को जोड़ा तो कितना आया 54 और x बराबर 540।
x का मान निकालने के लिए ये बटे में आ गया, पक्षांतरण करा दूसरी तरफ तो ये गुणा में है, इसलिए इधर बटे में आते ही भाग में हो गई। 540 बटे 54, 54 एकम 54 कितनी बार कट गया 10, तो हमारे पास x का मान कितना आया 10। अब भुजाएं ज्ञात करनी है तो a का मान है 12x, तो x की जगह हमने क्या लिख दिया 10, तो 12 गुना 10 बराबर 120 सेंटीमीटर। b 17x, 17 गुना 10 बराबर 170 सेंटीमीटर। c 25x, 25 गुना 10 बराबर 250 सेंटीमीटर। अब यहाँ हमने भुजाएं तो ज्ञात कर ली, अब हीरोन के सूत्र से हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसके लिए हमें s की जरूरत पड़ेगी। तो हमने s निकाला, s होता है अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा, तीनों भुजाओं के योग का आधा। तो देखो a प्लस बी प्लस सी, ए बी सी के मान रख दिए, 120 प्लस 170 प्लस 250 बटे में 2। तो इन तीनों का योग वैसे भी हमें दिया हुआ है, त्रिभुज का परिमाप कितना है 540 सेंटीमीटर, तो इन तीनों का योग कितना हो गया 540 बटे 2। तो s का मान हमारे पास आया है 270 सेंटीमीटर, s बराबर 270 सेंटीमीटर। अब ये हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है s, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। इसमें हमें मान रखना है, s का मान हमारे पास आया था 270, s माइनस a 270 माइनस 120, s माइनस b 270 माइनस 170, s माइनस c 270 माइनस 250। अब हम इनको घटाते हैं, 270 का 270 अंडर रूट में 270 माइनस 120 बराबर 150, 270 माइनस 170 100 और 270 माइनस 250, 250 बराबर 20। अब क्या करना है, हम पिछले सभी सवालों में कर रहे हैं, इनके पहले हम टुकड़े करेंगे। टुकड़े क्यों करते हैं, ताकि ये सारी संख्याएं अंडर रूट के अंदर हैं, तो हम कुछ संख्याओं को जोड़े बनाकर बाहर निकालेंगे और जो संख्याएं के जोड़े नहीं बनेंगे वो अंडर रूट के अंदर रह जाएगी। तो यहाँ हमने 270 का टुकड़ा करा, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 10। ये आप ल से लेके कर सकते हैं, गुणनखंड के द्वारा कर सकते हैं। अब हमने 150 के गुणनखंड करके टुकड़े करे हैं, 3 गुणा 5 गुणा 10। 100 के हमने करे हैं 10 गुणा 10, 20 के करे हैं गुणनखंड करके 2 गुणा 5। अब हमारे पास ये संख्याएं आ गई, इनमें से कौन कौन सी संख्याओं के जोड़े बन रहे हैं उन संख्याओं को हम अंडर रूट से बाहर निकालते हैं। एक जोड़ा 3 का हो गया, ये 3 हमने बाहर निकाल लिया, 1 3 ये और 1 3 ये, एक जोड़ा और बन गया तो 3 बाहर निकाल लिया। फिर 10 कितने हैं, 1 2 3 4, तो 2 जोड़े बन गए 10 के, तो 2 बार हमने 10 बाहर निकाल लिया। इसके अलावा क्या बचा हुआ है 5, एक जोड़ा 5 का बन गया तो 5 भी बाहर निकाल लिया, और एक 2 का एक जोड़ा बन गया तो 2 भी बाहर निकाल लिया। अब देखिए अंडर रूट के अंदर कोई सी भी संख्या नहीं बची है, सभी संख्याओं के जोड़े बन गए, तो सभी संख्याओं को हमने बाहर निकाल लिया। अब इन सब का हम गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 और ये 3 3 9, 9 का गुणा 10 से करा तो 90 और 90 का गुणा 100 से करा तो कितना आ गया 9000 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 9000 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसी प्रकार आप इस प्रश्नमाला का एक सवाल और बचा है, उसे एक बार आप करने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल इसी तरीके से होगा। यही हीरोन का सूत्र पूरी प्रश्नावली में काम आएगा।